नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। ये अंतिम हिस्सा चल रहा है बालकांड का, इसके बाद आगे चलेंगे। वामदेव अरु देव ऋषि वाल्मीकि जाबली आए मुनिवर निकर्ष तब कोसी कादी तब साली, अर्थात तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जाबली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों का मतलब है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जो परमात्मा को जानता हो और जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहा हो, पवित्र हो। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। राजा को लग रहा है कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। ये सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, जिनके हजारों मुख हैं, वे शेष जी भी इनका वर्णन नहीं कर सकते। जब शेष जी इनका वर्णन नहीं कर सकते तो धरती पर और कौन है जो इनका वर्णन कर सकता है। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश से विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। जनक जी मना कर देते हैं कि नहीं जाना। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है और दिन पर दिन आदर जो है वो नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। जनक जी क्या करें, जनक जी के अलावा पूरे शहर में कोई भी नहीं चाहता कि दशरथ जी सीता को इतनी जल्दी विदा करा के ले जाएं। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जय जीव। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए कि बारात तो वापस जाएगी और ये सत्य है। इसको जानकर जनकपुर के जो निवासी थे वो बहुत उदास हो गए। मानो संध्या के समय कमल संकुचा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बेलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्श से शिका तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया। दहेज का मतलब यहाँ दूसरे रूप में ले, यह इसलिए था
कि उनके पास अपार दौलत थी। जिनके पास अपार दौलत होती है वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी दे, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस समय जो लेन देन होता है और धक्के से लिया जाता है वो गलत है, वो पाप है। अप्रेमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। रानियां जो थी राजमहल की, वो सारी ऐसी विकल और दुखी हो गई जिस प्रकार से मछलियां जब जल थोड़ा सा रह जाता है तो बिना पानी के छटपटाती है, उस तरह से उनका हाल हो गया। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है, सिखाती है कि ससुराल में क्या करना है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को ब्रह्मा जी ने बनाया ही क्यों रचा। यह स्त्री समूह, स्त्री जाति का एक सोच है। और जब इस तरह की घटना कोई होती है, चाहे आज हो, वो तो माता सीता थी, और आज भी जब कोई बेटी अपने ससुराल जाती है तो स्त्री जाति द्रवित हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि परमात्मा ने, विधाता ने उनकी रचना इसी प्रकार से की है। मनुष्य के रूप में कठोर नहीं होती, उनका हृदय जल्दी द्रवित हो जाता है। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों को एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर ही लेके चल रहा हूँ। हम बालकांड के आखिरी भाग में ही चल रहे हैं। यह विवाह समारोह है, ये इसकी समाप्ति के बाद मैं आगे बढ़ूँगा। धर्म और परमात्मा एक ही है और मेरा उद्देश्य इसी मार्ग पर आपको लेके चलना है, यही सत्य है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।